व्यवहार हमारे संस्कारों की सूचना देता है। मैं श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान में कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, पर जितनी बार मैं मेरी टीम के पास होती हूँ, चाहे वो गौ सेवा की टीम हो, चाहे वो भोजन के सेवा की टीम हो, वो वृक्ष के सेवा की टीम हो, वो अंतिम संस्कार की टीम हो, मैं एक ही बात कहती हूँ कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे संस्कार का प्रतीक है। मैं नहीं खड़ी हूँ, पर वहाँ तुम खड़े हो। अभी एक भैया थे, अंतिम संस्कार का वाहन लेकर के जाते थे, तो वो अंतिम संस्कार का वाहन लेकर जाने के बदले में वहाँ किसी से पता चला 100-200 रुपए की दक्षिणा मांग लेते थे। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय हरिओम ने उनको नौकरी से, अपने सेवा से निकाल दिया कि अब तुम यहाँ पर काम नहीं करोगे। ये बहुत पुराना फोटो, कब से इसी फोटो को दिखाते रहता है। तो रहने दे। तो कहने का भाव ये है, अभी वर्तमान में भी ऐसे संत महात्मा हैं जिनके पीछे लाखों की भीड़ भागती है, लेकिन सवाल ये है कि एक संत का दूसरे संत के सामने तुम प्रशंसा नहीं सुन सकते। तुम्हारे गुरुजी वो हैं, किसी दूसरे के गुरुजी वो हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम अपने गुरुजी को बड़ा करने के लिए दूसरे के गुरुजी की निंदा करोगे, ये अहम बुद्धि है। ये तो बताती है कि तुम साधक नहीं हो। तुम साधक नहीं हो, तुम केवल और केवल अपने गुरु के नाम से अपना नाम ऊंचा कर रहे हो कि तुम उस गुरु के चेले हो। इसीलिए कई बार लोग जब दीक्षा लेते हैं तो वो ये नहीं देखते कि यहाँ ब्रह्म ज्ञान की गूंज है या नहीं, यहाँ मुक्ति की गूंज है या नहीं। वो ये देखते हैं कि इनके पीछे लाखों लोग भागते हैं या नहीं। और कई बार लाखों लोग जिनके पीछे भागते हैं, उनके पीछे बिना सोचे समझे हम गुरु दीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं ताकि हमारा स्टेटस ऊंचा हो जाए। इतने बड़े हमारे गुरुजी हैं, इतने बड़े हमारे गुरुजी हैं। पर ये याद रखना, गुरुत्व कभी धन से बड़ा या छोटा नहीं होता। गुरुत्व कभी चेलों से बड़ा या छोटा नहीं होता। गुरुत्व गुरुता से बड़ा होता है। इसीलिए अगर अपने गुरु को प्यार करते हो तो कभी किसी दूसरे संत की निंदा मत करना। अगर तुम किसी दूसरे संत की निंदा करते हो तो तुम अपने गुरु के स्टेटस से प्यार करते हो, गुरु से प्यार नहीं करते। ये बहुत कड़वी बात है, पर सच्ची बात है। इससे ज्यादा सच्ची बात इतने खरे शब्दों में शायद नहीं बोलेगा कोई। ये बहुत सच्ची बात है। ये ध्यान रखो। इस श्लोक में जो शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जन्म, मरण, बुढ़ापा और नाना प्रकार के जो दुख हैं वो अहम बुद्धि से आए हैं। अहम बुद्धि के कारण ये आए हैं। तो अहम बुद्धि चाहे संसार में हो तो बुरी, अहम बुद्धि धन में हो तो बुरी, अहम बुद्धि संबंधों में हो तो बुरी, अहम बुद्धि अध्यात्म में हो तो भी बुरी। अहम बुद्धि कहीं पर भी हो, वो तुम्हारे लिए बंधन का कारण है। इसीलिए अपने अहंकार का नाश करो। और अपने अहंकार का नाश करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि बस प्रणाम करना सीख जाओ, नमन करना सीख जाओ। मुझे नहीं पता कि तू किस जर्रे में बैठा है, किस मंदिर में, किस पत्थर में, किस देवालय में, किस मनुष्य में, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि जहां मेरा सर झुक रहा है तू वहीं बैठा है, तू वहीं बैठा है। कबीर आया संसार में सब ते मिली ओधाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार,
नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार, तो को कासे कहा करनो भलो बुरो संसार। तो को किसी से क्या लेना देना, ये संसार भला है बुरा है जैसा भी है वो उनका काम है, अपना काम है प्रणाम की भावना बनाए रखना। ऐसे भी गुरु हुए हैं जो दीक्षा देने से पहले शर्त रखते हैं कि 6 महीने तक जो मिले उसी को प्रणाम करो, जो मिले, जय संत तुम्हें मट्टी में बैठा मिले तो वही प्रणाम करो। क्या पता किस बेस में भगवान है। मोह नहीं, कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हारे भीतर से प्रणाम निकलना चाहिए, तुम्हारे भीतर से नमस्कार की भावना निकलनी चाहिए। जब तुम्हारे भीतर से प्रणाम निकलेगा, जब तुम्हारे भीतर से नमस्कार की भावना निकलेगी। नमस्कार का क्या अर्थ होता है? नमः शब्द संस्कार का है। नमस्कार माने नमः आकार, एक प्रणाम का आकार, उसे कहते हैं नमस्कार। ये जो हमने हाथ जोड़े हैं, ये हमने आकार बनाया है तुम्हारे स्वागत का, तुम्हारे आगमन का। और जब तुम मिले हो तो हमने नमः, नमः माने नमन करना। तो तुम आगंतुक को हम अपने आकार से नमन कर रहे हैं, उसको कहते हैं नमस्कार। ये जो प्रणाम है, ये जो नमस्कार है, जी जब तुम्हारे भीतर से निकलने लगता है तो धीरे धीरे अहंकार टूटता है। इतना टूटते चला जाता है, इतना टूटता चला जाता है कि इस बेचारे को सर उठाने की जगह नहीं मिलती है। यही कारण है कि जो महात्मा कोई बनता है ना, तो उसे भिक्षा लेकर के खानी पड़ती है। ऐसे वैष्णवों में भी मधुकरी करके खाते हैं, अनन्य रसिकों में भी मधुकरी करके खाते हैं, और हमारे सन्यास की परंपरा में भी भिक्षा करके खाने का विधान है।